हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब में दिए गए इलिस्ट्रेशन यानी चित्रण सेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव से पिक्चर को लाने की परमिशन देता है। तो यहाँ से हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। जैसे पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक टैब एक्टिवेट हो जाएगा जो फॉर्मेट के नाम से है। जैसे ही आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे तो रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया आपका शेष रहेगा। बाकी जो एरिया इस तरीके से हाईलाइटेड है वो एरिया यहाँ से हटा दिया जाएगा कीप चेंजेस पे क्लिक करने के बाद। यदि आप चाहते हैं जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है ये कम एरिया है, सिलेक्शन सही से नहीं बना था, तो पीछे जा सकते हैं। पीछे जाने के बाद पुनः आप रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वैसा एरिया दिखाई पड़ेगा। अब आप चाहते हैं यहाँ से कुछ एरिया जो आप यहाँ से लेना चाहते हैं और भी ज़्यादा एरिया दिखना चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक करना है। जो एरिया बचाना चाहते हैं सिंपल सा उस एरिया को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। जो एरिया बचाना चाहते हैं इस तरीके से कर लेंगे एरिया। अब आप कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे पहले की तुलना में ये आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी। सारे चेंजेस हटाना है तो डिस्कार्ड चेंजेस पे क्लिक करेंगे। यदि आप यहाँ से कुछ एरिया और कम करना चाहते हैं तो मार्क एरियाज टू रिमूव पर क्लिक करेंगे और उस एरिया को इस तरीके से फिलअप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इतना एरिया हाईलाइट हो गया। इस एरिया को मुझे यहाँ से अब इतना एरिया मुझे शेष बचा। जैसे कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो उतना एरिया दिखेगा जितना हमने यहाँ पे शेष छोड़ा हुआ है कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे करेक्शंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे शार्पन, सॉफ्टन एंड ब्राइटनेस कंट्रास्ट दिखेंगे। जिस तरीके के हमें चाहिए कंट्रास्ट, यहाँ से ब्राइटनेस या कंट्रास्ट के अनुसार हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पे कलर दिखेगा। तो जिस तरीके की आपको आकृति करना है उस तरीके का यहाँ से कलर लेते जाना है और आपकी आकृति का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। आप देखेंगे जिस तरीके का आप चाहते हैं जैसे उस तरीके की आकृति जो है आपकी यहाँ से होती चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एडिस्टिक इफेक्ट दिखेंगे। इन पर क्लिक करके आप जैसा भी इफेक्ट चाहते हैं अपनी आकृति के ऊपर वैसा इफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं उनमें से जो इफेक्ट आप चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर को यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से पिक्चर को वेब, ईमेल आदि के लिए यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। इस पर बस सिंपल सा क्लिक करना है और आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेंज पिक्चर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने पिक्चर में कोई इफेक्ट डाल रखा है कुछ इस तरीके से और फिर यदि आप पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स दिखेंगे। आप पिक्चर की कोई भी स्टाइल अपने पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पिक्चर को जिस स्टाइल में आपको करना चाहिए
वो स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर बॉर्डर दिखाई देगा, पिक्चर के चारों तरफ जो बॉर्डर उसका जो कलर आप करना चाहें वो यहाँ से कलर कर सकते हैं। कोई स्टाइल लगाना चाहते हैं, पतली लाइन, मोटी लाइन या जो भी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डैश स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर इफेक्ट नजर आएंगे। यहाँ से प्रीसेट्स हैं, कुछ ऐसे आपको पिक्चर स्टाइल देंगे। शैडोज, कुछ इस तरीके से स्टाइल्स आप पिक्चर को देंगे। रिफ्लेक्शंस, यहाँ से ये रिफ्लेक्शंस है। ग्लो, इस तरीके से आप पिक्चर को कोई भी ग्लो दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस, जितना चाहे पिक्चर को सॉफ्ट कर सकते हैं। बेवल्स, जो स्टाइल अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन में आप कोई भी 3D रोटेशन यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पिक्चर का आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसा भी लेआउट लगाना चाहें इसमें वो इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को जिस पोजीशन में सेट करना चाहें उस पोजीशन में आप सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसा भी अगर आपने कॉर्नर सेट किया तो पिक्चर आपकी कॉर्नर में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप पिक्चर को लाइन से सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैटर के लाइन में सेट होगी, स्क्वायर में कुछ इस तरीके से। टाइट, पिक्चर और मैटर के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। थ्रो में आपकी पिक्चर ऐसे सेट होगी कुछ। टॉप एंड बॉटम में पिक्चर टॉप में, मैटर बॉटम में। बिहाइंड टेक्स्ट में पिक्चर पीछे हो जाएगी, मैटर्स के ऊपर से होगा। इन फ्रंट से पिक्चर फ्रंट पे होगी, मैटर पीछे से होगा। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप रैप पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। जितने एरिया में आप पिक्चर पे मैटर लिखना चाहते हैं इस तरीके से एरिया को आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसके लिए हमने एक और चित्र ले रखा है, चित्र को उठा के इस चित्र के ऊपर रखेंगे, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखेंगे। अब इस चित्र को मुझे पीछे वगैरह बैक करना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी, पिक्चर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं पिक्चर दिखाई पड़े तो यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपको पिक्चर दिखाई देने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन बटन ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ऑब्जेक्ट दिखेंगे, जिसे भी आपको हाइड करना है यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ पिक्चर को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। दोबारा से पिक्चर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, और अब आप अपनी पिक्चर का अलाइन चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में है, सेंटर में है, राइट में है, जैसे भी हो उसका अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आपका हाइड होगा। यहाँ पर हमारे पास दो चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों चित्रों को मुझे एक फ्रेम के अंदर रखना है। अब देखेंगे दोनों का फ्रेम अलग अलग है, दोनों को एक ही फ्रेम में करना है। तो पहले एक चित्र को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा रहेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना है कुछ इस तरह से। दूसरे चित्र को सेलेक्ट करना है। अब आप ग्रुप ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रुप ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोनों चित्र जो है एक ही फ्रेम में आ जाएंगे, वो दोनों ग्रुप में हो चुके हैं कुछ इस तरीके। इन्हें पुनः अनग्रुप करना चाहते तो यहाँ क्लिक करेंगे और दोनों को अलग अलग फ्रेम में पुनः कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद किसी चित्र को रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपने इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको क्रॉप दिखाई देगा, जहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिंपल सा पिक्चर को इस तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे क्रॉप शेप लिया होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखेंगे उसी अकॉर्डिंग पिक्चर आपकी क्रॉप होगी। फिर पिक्चर की यहाँ से हाइट और विड्थ को कम और ज्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पिक्चर दिखेगा, इस पर क्लिक करते ही ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कहेगा। इंटरनेट से आप कनेक्ट अगर होंगे तो कुछ पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाएगा, ऑनलाइन पिक्चर्स। इनमें से जिस कैटेगरी का आपको पिक्चर चाहिए बस उस कैटेगरी पे क्लिक करना है, सिंपल सा। और जैसे आप उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आप एक या उससे ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करके आप पेज के ऊपर इंसर्ट कर पाएंगे, कुछ इस तरह। आप देखेंगे पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ध्यान रहे आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना अति आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पर आपको शेप दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप विभिन्न तरीके के शेप को पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके का शेप आपको तैयार करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप इंसर्ट किया हुआ है। अब इस शेप की आकृति यहाँ से हम इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसके प्रारूप में बदलाव कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से पिक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आइकन ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप विभिन्न कैटेगरी के आइकॉन्स को इंटरनेट के थ्रू ला सकते हैं। जिस तरीके का आपको आइकन चाहिए सिंपल सा, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और कुछ आपको वेट करना है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसका आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 3D मॉडल नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से जिस कैटेगरी के आपको 3D चाहिए उस पर आपको वो कैटेगरी पे क्लिक करना है, सिंपल सा। जैसे हमें यहाँ पे एक बी चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया और एक हार्ट पे क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करना है और ये दोनों यहाँ पे डाउनलोड होने लगेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना है। आप देखेंगे दोनों 3D मॉडल यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। किसी को भी क्लिक करके इसे आप इस तरीके से उसके हर डायरेक्शन में मूव करके उसके हर पार्ट को देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये है आपके, ये देखिएगा 3D मॉडल्स, इस तरीके से हम मूव करके देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट स्मार्ट आर्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप विभिन्न तरीके के स्मार्ट आर्ट को ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, हमें किसी को साइकिल में इंडिकेट करना है, हेरिगेरी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। जैसे सपोज दैट हमें जो है जनसंख्या को घटते और बढ़ते क्रम में दिखाना है तो हम पिरामिड वाली स्टाइल को लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जनसंख्या को बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है तो ये वाला पिरामिड हम लेंगे और हम इसे ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे हम क्रम बाय क्रम साल यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो है ये स्मार्ट आर्ट जो है वो दिखाई देगा। विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज के दिए गए जिनमें से आपको जिस तरीके की चाहिए वो आप इंसर्ट कर पाएंगे पेज पर। इसके बाद यहाँ से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को हम एक्सेल में सीखेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ इस तरह। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है, आपको स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्टली बैकग्राउंड पे ले जाएगा, कुछ इस तरह से। जैसे आपने क्लिक किया क्लिपिंग बैकग्राउंड पे ले जाएगा, जिस एरिया का बैकग्राउंड लेना है उस एरिया को बस सेलेक्ट करना है और वो एरिया का स्क्रीनशॉट होकर आपके पेज के ऊपर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।